ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 16 जनवरी 2022 और अव्यक्त मुरली जो आज की है उसका टॉपिक है रूहानी फखुर में रह बेफिक्र बादशाह बनो। रूहानी फखुर में रह बेफिक्र बादशाह बनो। मेंटेन योर स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन एंड बिकम अ केयर फ्री एम्परर। मेंटेन योर स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन एंड बिकम ए केयर फ्री एम्परर। वास्तव में ये जो मुरली है 25 दिसंबर जो है क्रिसमस डे की है, बड़े दिन की है। तो बाबा ने उस बड़े दिन को कन्वर्ट करके बड़े से बड़े संगम युग में बदल दिया और संगम युग की प्राप्तियां बड़े दिन के साथ करवा दी, ताकि बच्चे अपने आप को भरपूर समझें और ये गीत गाएं कि और उनके बच्चों के मुख से यही भरपूरता का गीत निकले। पाना था सो पा लिया। तो इस प्राप्ति में आप थोड़ा सा झूम लें और अव्यक्त स्थिति को धारण कर लें, बाबा को अपने मस्तक में बिठा लें, तो अव्यक्त महावाक्यों की समझ आ जाएगी और जो जो प्राप्तियां बाबा करवाना चाहते हैं वह सब आपको प्राप्त हो जाएंगी। पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा, काम बाकी क्या रहा। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। दुनिया वाले कहते खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। लेकिन आप क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो, आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा, परम पिता परमात्मा भगवान शिव द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी और अनेक जन्म भरपूर रहेंगी। तो इस प्रकार परमात्मा हमको खाली हाथ नहीं जाने देते, भरपूर करके हमको अपने साथ लेकर जाते हैं। तो हमसे यही गीत गवाते हैं, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। तो आज की प्राप्तियां देखते हैं परमात्मा हमें कौन कौन सी अटेनमेंट्स, कौन कौन सी प्राप्तियां करवाते हैं और कैसे हमको बेफिक्र बादशाह बना देते हैं। तो आज इसी नशे में रहते हैं कि बेफिक्र बादशाह की प्राप्ति परमात्मा करवाना चाहते हैं। तो चलो चले बाबा से ये मुरली सुनते हैं। तो रूहानी फखुर में रह बेफिक्र बादशाह बनो हो, ये है टॉपिक। आज बड़े ते बड़े बाप भगवान शिव बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। तो बाबा ने परम पिता परमात्मा भगवान शिव, द ग्रेटेस्ट फादर ऑफ दिस अनलिमिटेड वर्ल्ड, आते ही बच्चों को कंग्रेचुलेट कर देते हैं, मुबारकें देने लगते हैं। तो बाबा से ये मुबारकें ले लो। तो बाबा ने हमको आते ही मुबारकें दे दी। स्वयं भगवान द ग्रेटेस्ट फादर, हम आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा भगवान शिव ने हमको आते ही मुबारकें दे दी। तो बाबा की ये मुबारकें एक्सेप्ट कर लीजिए, इनको एक्नॉलेज कीजिए, अनुभव कीजिए।
आज बड़े से बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। ये डिवाइन कन्फ्लुएंस एज में हमारे ग्रेटेस्ट फादर जो हमारे आत्माओं के पिता हैं, वो हमको आते ही कंग्रेचुलेट करते हैं, ग्रीट करते हैं बड़े दिन की। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है 25 दिसंबर जो होता है। दुनिया वालों, सारी दुनिया में 25 दिसंबर एक बड़ा दिन होता है। क्रिसमस के दिन पर, इस क्रिसमस के तौर पर इसको मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड एज द क्रिसमस डे इन द होल ऑफ द वर्ल्ड। तो और बड़े दिन क्या करते हैं लोग? वे समझते हैं बड़े दिल से मना रहे हैं। दुनिया वाले तो समझते हैं कि बड़े दिल से मना रहे हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड और जेनरस होकर हम बड़े दिन को 25 दिसंबर को, क्रिसमस डे को मना रहे हैं। दुनिया वाले ये समझते हैं। तो हमारे परम पिता परमात्मा भगवान शिव अपने ब्रह्मा कुमारी बच्चों से कैसे सेलिब्रेट करते हैं इस बड़े दिन को? एज अलौकिक दिव्य संगम युग के तौर पर कैसे मनाते हैं? कौन से जेनस हार्ट से मनाते हैं? दुनिया वाले समझते हैं हम तो जने बड़े ही दिल से, खुले दिल से, बड़े दिल से मनाते हैं। लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है? उन्हों का मनाना और आप बड़े से बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। बाबा स्मृति दिलाते हैं कि उन्हों का मनाना कैसे है। और आप जब अपने परम पिता परमात्मा भगवान शिव के साथ अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक जो बाबा देते हैं, हर दिन को तुम कैसे मनाते हो? तो आपका जो मनाना है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का ये जो बड़ा दिन है, अलौकिक दिव्य संगम युग का हर दिन जो मनाना है, दैट इज यूनिक एंड लवली। वो बहुत ही न्यारा और प्यारा है, उनसे इंटायरली डिफरेंट है, यूनिक है। इतना सुंदर दिन परमात्मा की प्रेजेंस में, परमात्मा के साथ कंबाइन होकर मनाया जाता है। उन्हों का मनाना कैसा है? यहां पर तो स्वयं भगवान आकर अपने बच्चों के साथ हर दिन संगम युग का बच्चों के साथ मनाते हैं। इसलिए बाबा ने इसको न्यारा और प्यारा कह दिया। दैट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द क्रिसमस बीइंग सेलिब्रेटेड बाय द होल ऑफ द वर्ल्ड। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, दुनिया वालों के लिए तो क्रिसमस डे बहुत बड़ा दिन है। अब हमारे लिए कौन सा बड़ा दिन हो गया? संगम, अलौकिक दिव्य संगम युग का हर एक दिन जो है बाबा ने हमको बड़ा कर दिया। खुशी से नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं। दुनिया वाले कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो बाबा अपने बच्चों के साथ कैसे सेलिब्रेट करते हैं और बच्चे बाबा के साथ कैसे सेलिब्रेट करते हैं। भगवान अपने बच्चों के साथ कैसे सेलिब्रेट करते हैं और बच्चे अपने परमपिता परमात्मा भगवान शिव के साथ कैसे सेलिब्रेट करते हैं। ये डिफरेंशिएशन बाबा बताकर बच्चों को नशे में लाना चाहते हैं। ऊंची स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति में बाबा हाई वाइब्रेशन में बच्चों को ले जाते हैं। खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं। ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। तो बाबा एक तरफ है 25 दिसंबर दुनिया वालों के लिए क्रिसमस डे बड़ा दिन, तो बाबा कहते हैं आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। संगम युग जो है बड़ा युग है, इसको ही बाबा ने 25 दिसंबर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे बाबा सेलिब्रेट करने लगे हैं क्रिसमस डे। बाबा क्रिसमस डे को संगम युग के तौर पर बड़ा दिन बनाकर बच्चों के साथ मनाते हैं। आयु में छोटा है संगम युग, यह दिव्य अलौकिक संगम युग आयु में छोटा है, लेकिन विशेषताओं और प्राप्तियां दिलाने में सबसे बड़ा युग है। आयु में छोटा, पर इसका जो फल होता है, इसकी प्राप्ति होती है, वो सबसे बड़ी होती है। आयु में छोटा और जो इसकी विशेषताएं हैं, इसकी क्वालिटीज हैं और इसमें जो प्राप्तियां बच्चों को होती हैं, जो फल मिलते हैं, फल खाने को मिलते हैं, फल जो अनुभव करने को मिलते हैं, वो बड़े से बड़े हैं। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है। सबसे बड़े से बड़े परमपिता परमात्मा द ग्रेटेस्ट फादर के साथ जब हम ये संगम युग का हर दिन मनाते हैं, तो ये बड़ा दिन हो गया, सबसे बड़े से बड़ा दिन हो गया कंपैरेटिवली टू द 25 दिसंबर जो क्रिसमस के तौर पर सारी दुनिया में मनाया जाता है। क्योंकि बड़े से बड़े बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है। द ग्रेटेस्ट फादर
परमपिता परमात्मा भगवान शिव के साथ हमारा जो मधुर मिलन होता है वो संगम युग में ही होता है। इसलिए बाबा कहते बड़े फादर के साथ, बड़े से बड़े फादर के साथ, बड़े से बड़े परमपिता परमात्मा के साथ जब तुम्हारा मिलन होता है वो संगम युग में ही होता है। इसलिए इसको बड़े से बड़ा संगम युग कह देते हैं। साथ साथ बाप द्वारा बड़े से बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। बड़े से बड़े परमात्मा के साथ मधुर मिलन, बड़े संगम युग जिसकी एक छोटी है पर प्राप्तियां बहुत ही भारी हैं। तो बाबा कहते साथ साथ बड़े से बड़ी प्राप्ति भी इसी संगम युग पर होती है। और देखते हैं कौन सी बड़ी प्राप्ति बाबा करवाते हैं। बाबा कहते बड़े से बड़ी प्राप्ति भी अभी संगम युग पर ही होती है। बड़े से बड़े बाप द्वारा बड़े से बड़े संगम युग जिसकी आयु छोटी है उसमें बड़े से बड़ी प्राप्ति भी करवाते हैं। इसलिए इसको संगम युग को संगम युग के हर दिन को बड़े से बड़ा दिन बाबा कहते हैं। इस प्रकार बाबा अपने संगम युग, दिव्य अलौकिक संगम युग की महिमा कर रहे हैं और बच्चों को प्राप्ति की तरफ लेकर जा रहे हैं। क्योंकि बड़े से बड़े बाप बड़े संगम युग में ही मिलते हैं। साथ साथ बाप द्वारा बड़े से बड़ी प्राप्ति भी अभी ही होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बाबा हमको बनाते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े से बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। इस दिव्य अलौकिक जन्म में, डिवाइन कन्फ्लुएंस एज में ही परमपिता परमात्मा भगवान शिव ब्रह्मा तन में आकर एज बाप दादा बच्चों को बड़े से बड़ा बनाते हैं, एलिवेटेड ह्यूमंस बना देते हैं। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियां मनाना और एक दो को गिफ्ट देना। खुशियां मनाते हैं और ग्रीटिंग भी करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, मुबारक देते हैं। फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। वहां पर भी क्या है, फादर द्वारा गिफ्ट मिलते हैं। 25 दिसंबर क्रिसमस डे को फादर द्वारा गिफ्ट मिलता है। आप सबको बाप ने संगम युग पर बड़े से बड़ी गिफ्ट क्या दी है। तो संगम युग जो है बाबा ने उसके कंपैरेटिवली रख तो कंपैरेटिवली दिया पर प्राप्तियां बड़े से बड़ी हैं। तो परमपिता परमात्मा जो हमारे फादर हैं उन द्वारा हमको इस डिवाइन कन्फ्लुएंस एज अलौकिक दिव्य संगम युग में कौन सी बड़े से बड़ी गिफ्ट मिलती है। क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिसमस डे के दिन फादर जो होता है वो वहां पर खुशियां मनाई जाती हैं, एक दो को गिफ्ट भी देते हैं और खुशियां मनाते हैं, ग्रीट भी करते हैं। तो यहां पर हमारे परम पिता परमात्मा पुरुषोत्तम संगम युग में हमको बड़े से बड़ी गिफ्ट देते हैं। और वो गिफ्ट कौन सी है, क्या है। बाप दादा सदा कहते कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है। अंडरलाइन। बाप दादा सदा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है। फॉर्चून ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन आई हैव ब्रॉट फॉर यू ऑन माई पाम। मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है। हाथ पर मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग का राज्य भाग्य लेकर आया हूं। तो सबको हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना। अंडरलाइन। तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना। अब इसको पॉज कीजिए, इसको अनुभव कीजिए कि मेरी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है। जिस प्रकार परमात्मा अपनी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य हम बच्चों के लिए लाए हैं, सुख शांति और पवित्रता का राज्य, सतयुगी राज्य हमारी हथेली पर है। अर्थात बुद्धि रूपी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य, सुख शांति और पवित्रता वो अनुभव होती है। बाबा ये अनुभव कराना चाहते हैं तो आप सब अनुभव कीजिए कि आपकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना। अर्थात बुद्धि रूपी हथेली पर सुख शांति और पवित्रता अनुभव होती है। क्योंकि इस बड़े से बड़े संगम युग, अलौकिक दिव्य संगम युग में बाबा अपनी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लेकर आए हैं। बड़ी से बड़ी प्राप्ति हमको कराते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य अनुभव करो। अनुभव होता है ना। वो सुख और शांति जो परमात्मा सतयुग में देना चाहते हैं इस संगम युग में अनुभव करते हो ना। ये बड़ी से बड़ी
प्राप्ति है। जो खजाने परमपिता परमात्मा एज हेवन तुमको देना चाहते हैं उसको अनुभव करो। जिसको कहते हैं तेरी पर बहशत, हेवन ऑन दी पाम ऑफ योर हैंड। हथेली पर बहशत, हथेली पर स्वर्ग। स्वर्ग अर्थात सुख शांति पवित्रता का वर्षा, जो बाबा स्पेशली पुरुषोत्तम संगम युग में छोटा सा जिसकी एज है, हम बच्चों को बड़े से बड़ा गिफ्ट देते हैं। तो इसको याद रखना है। तो रूहानी फकर किससे आएगा कि मेरी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग परमात्मा ने मुझे दे दिया। इसका अनुभव करना है। इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे नहीं सकता। कितने भी बड़े से बड़े गिफ्ट दे, कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दें, लेकिन आपकी गिफ्ट के आगे क्या होगी? जैसे सूर्य के आगे दीपक, लाइक ए लैंप नेक्स्ट टू द सन। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई हैं। तो जो संगम युग की जो हम संगम युग में करते हैं उनकी यादगार निशानियां बन जाती हैं, जो और धर्म वालों में चली जाती हैं। और वो धर्म जो है हमारी संगम युग की जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो सेलिब्रेट करते रहते हैं। तो संगम युग के यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई हैं। आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े से बड़ी गिफ्ट दी है, इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं, क्योंकि संगम युग पर परमात्मा ने हमको बड़ी से बड़ी गिफ्ट हमारी हथेली पर बहशत दी है, स्वर्ग दिया है, सतयुग दिया है। तो उसकी याद में यह क्रिसमस डे मनाया जाता है। वह क्रिसमस फादर कहते हैं। फादर सदा बच्चों को देने वाला होता है। लौकिक में भी हम देखते हैं जो फादर का स्टेटस होता है वो दाता का होता है, वो बच्चों को वर्षा देते हैं। यह तो है ही बेहद का फादर, अनलिमिटेड फादर गॉड शिवा। बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं, और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी। और जो क्रिसमस डे वाले दिन गिफ्ट बांटते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, वो कितना समय चलेगी, वो तो मोमेंट्री होती है। कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट क्रिसमस वाले दिन दुनिया वाले एक दूसरे को कैसे अच्छे अच्छे कार्ड भी देते हैं, गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड को क्या करेंगे? वो जो कंग्रेचुलेशन की ग्रीटिंग्स देते हैं, कंग्रेचुलेशंस देते हैं, वो टाइम बीतने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। थोड़ा समय चलता है ना वो गिफ्ट। खाने पीने की मीठी चीजें भी देंगे, वह भी कितना समय चलेंगी, कितना समय खुशी मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, एक रात नाचेंगे एक रात गाएंगे, उसके बाद फिनिश्ड। लेकिन आप आत्माओं को बाबा, आप देखो यहां पर कंपैरिजन, लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है ही है, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। परमात्मा ऐसी गिफ्ट दे देते हैं, अनप्रेसिडेंटेड गिफ्ट देते हैं, अनइक्वल गिफ्ट देते हैं, अनपैरेलल गिफ्ट देते हैं, जिसकी कोई इक्वालिटी नहीं है। तो जो जन्म जन्म साथ चलती रहती है वो एक रात की नहीं है, 21 जन्मों के लिए परमात्मा गिफ्ट दे देते हैं। तो आप आत्माओं को बाप ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है ही, लेकिन इस जन्म में भी साथ है, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी, पापा की गारंटी है। दुनिया वाले कहते खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, अंडरलाइन। दुनिया वाले कहते खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। वो दुनिया वाले जो क्रिसमस मनाते हैं सारी दुनिया में, और कुछ समय के लिए ग्रीटिंग्स उनका इफेक्ट रहता है, कुछ मोमेंट्री होता है, नाचते हैं गाते हैं, एक रात के लिए नाचते गाते हैं। और जो कंग्रेचुलेटरी गिफ्ट देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स देते हैं, वो भी क्या है, एक दिन चलते हैं। परंतु आप आत्माओं को एक परमानेंट गिफ्ट मिल जाती है जो कि जन्म जन्म परमात्मा द्वारा, गॉड फादर शिवा द्वारा चलती रहती है। और इसी कारण वो दुनिया वाले क्या कहते हैं, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। लेकिन आप क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी और अनेक जन्म भरपूर रहेंगी। आप फलक से कहते हो, आप खुशी के साथ कहते हो, आप नशे के साथ कहते हो कि परम पिता परमात्मा द्वारा जो खजाने वो अपनी त्री पर लेकर आए, अपनी हथेली पर लेकर आए हैं, वो खजानों को से हम अपनी बुद्धि रूपी हथेली को भरपूर होकर जाएंगे और अनेक जन्म हमारी बुद्धि रूपी
हथेली भरपूर रहेगी। वो कहते खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, हम कहते हैं हम अपनी हथेली को भरपूर करके जाएंगे, जो कि परमानेंट सदा के लिए ये गिफ्ट हमारे साथ रहेगी। सुख शांति पवित्रता का राज्य स्वराज्य हमारे साथ मिलेगा। दुनिया की बादशाही बाबा हमको अपनी हथेली पर दे देते हैं। 21 जन्मों तक यह गिफ्ट साथ रहेगी। जो बाबा ने हमको हथेली पर गिफ्ट दी वो 21 जन्म साथ रहेगी। बाबा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, ऐसी गिफ्ट कभी देखी है क्या? चाहे किसी भी फॉरेन, अंडरलाइन आगे सुनिए, चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा व रानी हो, ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं क्या? चाहे पूरा तख्त दे देते, ऑफर करें, यह तख्त आप ले लो, आप क्या करेंगे? कोई लेगा? बाप के दिल तख्त के आगे यह तख्त भी क्या है? जो बाप का दिल तख्त है उसके सामने जो दुनिया का बेस्ट तख्त भी आपको मिलेगा, तो आप क्या उसको लोगे? उसके सामने भी परमात्मा द्वारा जो दिल तख्त मिलता है, परमात्मा के दिल में जो जगह मिल जाती है, दुनिया के कोई भी तख्त उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए आप सभी फक्र में रहते हो, फक्र अर्थात रूहानी नशा। That's why all of you remain in spiritual intoxication. Intoxication means spiritual intoxication. इसलिए आप सभी फक्र में रहते हो, फक्र अर्थात रूहानी नशे में रहते हो, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन में रहते हो कि हमें वो दिल तख्त मिल गया जो कि दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े राजा के पास भी इस समय नहीं है। इस रूहानी फक्र में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। जब परमात्मा द्वारा हथेली पर बहशत मिल जाती है और परमात्मा के में दिल तख्त पर जगह मिल जाती है, तो बच्चे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं और रूहानी फक्र में रहते हैं। अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी रजाई प्राप्त करते हो, इसलिए सबसे बड़ी से बड़ी अच्छी ये बेफिक्र बादशाही है। कोई फिक्र है क्या? और प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फिक्र है क्या? कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है। कुमारियों को क्या फिक्र होता है? नौकरी का, कि अच्छी नौकरी मिले। फिक्र है क्या? फिक्र होना, बेफिक्र होना। जिसको फिक्र होगा वह बेफिक्र बादशाही का मजा नहीं ले सकेंगे। विषव की रजाई तो 20 जन्म होगी। अब यहां पर अंडरलाइन, विषव की रजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन यह बिगर बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त यह एक ही इस संगम युग में मिलते हैं। एक जन्म के लिए तो एक का महत्व है। ये जो जन्म है संगम युग का, 20 जन्म तो फ्यूचर में, भविष्य में रजाई मिलेगी ही मिलेगी, पर ये जो एक जन्म संगम युग का है, ये भी आप लोगों का स्वर्ग का युग है। इसमें जो बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त बाबा का मिलता है, यह एक ही संगम युग में अनुभव करना है। इसलिए अलौकिक दिव्य संगम युग, जो बड़े से बड़ा दिन बाबा ने कह दिया, हर दिन मुबारक कह दिया, तो इस संगम युग में ये दिल तख्त बाबा का मिलता है और बेफिक्र बादशाही मिलती है। तो इसका अनुभव अभी करना है, इसी मौज में रहना है और सतयुग का अनुभव अभी से करना शुरू करना है। स्वर्ग पर जो हथेली पर बहशत दी बाबा ने, उसका अनुभव अभी करना है इसी संगम युग पर। फ्यूचर के तो 20 जन्म बाबा ने दिए ही दिए, ग्रांटेड हैं। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। अब बाबा ने आज ब्राह्मण जीवन को कैसे डिफाइन कर दिया, क्या परिभाषा बता दी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र बादशाह, केयर फ्री एम्परर। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया। जब ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया। अब देखो, ब्रह्मा बाप पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। तो ब्रह्मा बाप ने यही गीत गाया, पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। आप क्या कहते हो, सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वह भी करावनहार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे।
हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है यह श्रेष्ठ कार्य होना ही होना है और हुआ ही पड़ा है। जो सेवा का कार्य जो पड़ा है भगवान करा रहे हैं, ये श्रेष्ठ कार्य जो है वो होना ही होना है, हुआ ही। इट इज इनविटेबल दैट दिस एलिवेटेड टास्क इज टू बी कंप्लीटेड, एलिवेटेड टास्क ऑफ क्रिएशन ऑफ द हेवन। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय बुद्धि बाबा अब बेफिक्री की तरफ लेकर जा रहे हैं। बाप हमारे द्वारा करा, हम तो निमित्त आत्माएं हैं। तो बाबा कहते निश्चय है यह श्रेष्ठ कार्य होना ही होना है, वह हुआ ही पड़ा है। इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहते हैं। कोई भी जो कार्य इस समय गॉडली कार्य है, जो है ईश्वरीय कार्य जो चल रहा है, सेवा चल रही है, वो होनी ही होनी है, पर निश्चय बुद्धि निश्चिंत और इसलिए बेफिक्र बादशाह रहते हो। फेथ है नो वरी एंड केयर फ्री एम्परर। निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र, यह तो सिर्फ बच्चों को बिजी रखने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं। देखो बाबा कैसे टैक्टिकल अप्रोच बाबा की है कि अपने बच्चों को कैसे बिजी रखते हैं, और उस बिजी रखने के लिए सेवा का खेल बाबा ने कहा ये तो मैं खेल करवाता रहता हूं, निमित्त बना देता हूं और वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहा हूं। बाबा हमसे ये करवाते हैं, बाबा करते हैं और हमको इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं, हमको निमित्त बना के हमें सेवा के फल का अधिकारी बना देते हैं, इस जन्म में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। काम बाप का, नाम बच्चों का। वाह, फल बच्चों को खिलाते हैं, खुद नहीं खाते। तो बेफिक्र हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ही यह है, कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। तो सेवा में सहज सफलता, इजी जो सक्सेस है सेवा में तभी मिलती है जब हमारे दिल में होगा कि करवाने वाला करा रहा है, मैं थोड़ी ना कर रहा हूं, ये तो परमात्मा, ये मुरली परमात्मा चला रहे हैं और परमात्मा के बच्चे इनको सुन रहे हैं। तो जो इसका फल होगा वो शक्ति के प्रमाण, अगर मैं कर रहा हूं तो मेरी कैपेसिटी के अनुसार मुझको उसका फल मिलेगा। अगर ये मैं कहूं कि करवाने वाला करवा रहा है, बाप करवा रहा है, तो सर्वशक्तिमान करवा रहा है, तो अगर सर्वशक्तिमान करवा रहा है तो उसका फल भी श्रेष्ठ मिलेगा। तो बाबा कैसे इनडायरेक्ट बताते जा रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बाबा हमको इंडिकेट करते जा रहे हैं। अगर मैंपन समाप्त हो जाता है और करवाने वाला करवा रहा है, ये कार्य है तो भगवान शिव का, वही नई सृष्टि रचते हैं, ये सेवा का कार्य भी उनका ही है। तो फिर श्रेष्ठ कार्य बड़े से बड़े बाप द्वारा बड़े से बड़े फल की प्राप्ति हमको होती है। अगर हम सोचते हैं कि हमने किया है, मैंने किया है, मैंपन है, तो हमारी कैपेसिटी के अनुसार उसका फल मिलता है। तो अनलिमिटेड फादर कर रहा है तो अनलिमिटेड ही श्रेष्ठ फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान करवा रहा है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। अंडरलाइन, हमेशा यह स्मृति में रखो। बेफिक्र बादशाही जो बाबा देते हैं, हथेली पर स्वर्ग जो देते हैं, सुख शांति पवित्रता का वर्षा देते हैं, उसको गॉडली गिफ्ट जो बाबा देते हैं बड़े से बड़े संगम युग पर, उसको स्मृति में रखो, क्योंकि स्मृति में रखने से ही हमें वो सुख शांति और पवित्रता का अनुभव होता रहेगा। हथेली पर स्वर्ग अनुभव होता रहेगा। अगर कोई और याद आया बाबा के सिवा, भगवान शिव के साथ सिवा कोई और याद आया, तो जो हथेली पर स्वर्ग बाबा देते हैं वो भूल जाएगा, उसका अनुभव खत्म हो जाएगा। तो सदा ये स्मृति में बाबा और बाबा द्वारा दिया हुआ गॉडली गिफ्ट हथेली पर स्वर्ग, इसकी स्मृति हमेशा रहनी चाहिए। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े से बड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे। जब बड़े से बड़े बाप और उसके द्वारा जो गिफ्ट मिलती है उसका हर समय स्मृति रहेगी, याद रहेगा, तो बड़े से बड़ी घड़ी बन जाएगी, बड़ा दिन बन जाएगा, ऐसी अनुभूति करते रहेंगे। प्रोवाइडेड ओनली, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, उसके द्वारा हथेली पर गॉडली गिफ्ट। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं, क्या कहते हैं,
हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो, बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी वेल्दी कह देते हैं दुनिया वाले, लेकिन बन तो नहीं जाते ना। अब देखते हैं दुनिया वाले हैप्पी हेल्दी वेल्दी तो बनते नहीं ना। यहां बाप बनाते हैं, यहां फादर अपने बच्चों को बनाते हैं। बाप तो ऐसी मुबारक देते जो सदा के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है। स्वयं परमपिता परमात्मा जो हमको विश करते हैं हेल्थ, बी हेल्दी, बी वेल्दी, बी हैप्पी, उससे हम बाबा के वरदानों से पलते रहते हैं और हमारे साथ ही वो वरदान चले जाते हैं। उन वरदानों से हम अपनी बुद्धि रूपी हथेली को अर्थात स्वर्ग को साथ लेकर जाते हैं। सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं बाबा करते, लेकिन बनाते हैं और बनना ही मनाना है। बाबा हमको हेल्दी वेल्दी हैप्पी बना देते अपने वरदान दे देकर। बाबा हमें वरदानी मूर्त बनाकर बनाते हैं और इसी प्रकार हमारे साथ बाबा बड़ा दिन संगम युग मनाते हैं। क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना, तो मुबारक वरदान बन जाती है जो बाबा मुबारकें देते हैं हमको। जैसे आते ही बाबा ने फर्स्ट लाइन में दे दिया, दिव्य अलौकिक संगम युग के हर दिन की मुबारक हो बच्चे। तो ये जो मुबारक है ये अविनाशी बन जाती है और वरदान हमारे लिए बन जाती है। तो खुशी हो रही है ना, बाबा आपको कैसे कैसे वरदान देते हैं। तो आगे, आप तना से निकले हो, आप तना से निकले हुए हो। आगे और नशा बाबा बेफिक्री आपको देते हैं। आप तना से निकले हुए हो, ये सब शाखाएं हैं, ये जो डिफरेंट रिलीजन है, धर्म है, ये सब ब्रांचेस हैं कल्प वृक्ष की। आप तना से निकले हुए हो, ये सब शाखाएं हैं, यह सभी धर्म आपकी शाखाएं हैं ना, कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं। कल्प वृक्ष जो है बाबा अब रिमाइंड करा रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं कि आप कल्प वृक्ष के तना हो, जड़ हो, फाउंडेशन हो, और बाकी ये सारे धर्म क्या है, इसकी ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं। इसलिए वृक्ष की निशानियां क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। जो कल्प वृक्ष है उसकी निशानियां क्रिसमस ट्री के तौर पर दिखा दिया गया है। जो क्रिसमस ट्री होता है वो कल्प वृक्ष से उसकी भेंट की गई है। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है क्या? इसमें क्या करते हैं? स्टेज पर 2 क्रिसमस वृक्ष सजे रखे हैं। इसमें क्या दिखाया है? विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं। छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते हैं। इसका अर्थ क्या है? कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो, और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वह भी आप अपने हिसाब से सतो प्रधान होते हैं। जो बल्ब कल्प वृक्ष पर यह क्रिसमस ट्री पर दिखाते हैं, हम देखते हैं कि 25 दिसंबर को जो क्रिसमस ट्री होता है उसके अंदर बल्ब जगे होते हैं ब्रांचेस पर। तो वो बल्ब जो जगाए जाते हैं वो हमारी ही संगम युग की जगती हुई आत्माओं की याद दिखाते हैं। वो याद है, जबकि दुनिया वालों को इस बात का नहीं पता। तो परम पिता परमात्मा हमको ये रिमाइंड कराते हैं, बच्चे जो कल्प वृक्ष पर तुम आत्मा ही जगती ज्योति के अनुसार हो, और जो धर्म वाले धर्म पिता होते हैं उनको सतो प्रदान दिखाया गया है। इसलिए ये खुशी होनी चाहिए कि हमारी ही सेलिब्रेशन क्रिसमस ट्री वाले दिन दुनिया वाले करते हैं। इसलिए गोल्डन एज्ड आत्मा चमकती हुई होती है। इसलिए यह कल्प वृक्ष की निशानी अन्य धर्मों की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं। सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा है। साकार सृष्टि की आत्माओं का आदि पिता आदिनाथ ब्रह्मा है। इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। आदि देव के साथ आप भी हो, ना कि अकेले आदि देव हैं। तो कितनी यहां पर खुशी की बात बताई है, आदि देव ब्रह्मा के साथ आप आत्माएं हो। तो वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर इसलिए कहते हैं कि सभी आत्माओं के आदि पिता ब्रह्मा हैं, उनके साथ हम हैं। आप आदि आत्माएं अभी आदि देव के साथ हो और आगे भी साथ रहेंगी। इतना नशा है, खुशी के गीत सदा गाते रहते हो ना।
या सिर्फ आज गाएंगे? खुशी के गीत गाते रहते हो ना, या सिर्फ आज गाएंगे? खुशी के गीत सदा गाते रहते हो ना, या सिर्फ आज गाएंगे? तो बाबा पूरा संगम युग खुशी के गीत गवाते हैं बच्चों से, और सतयुग में भी बच्चे खुशियों में ही गीत गाते रहते हैं और मौज करते रहते हैं। आज भारत विशेष डबल फॉरनर्स का दिन है। आज खास तौर पर डबल फॉरनर्स का दिन है, क्योंकि ये क्रिसमस है ना। आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज का है? चारों ओर देश विदेश के बच्चे कलप वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंचे हुए हैं, वह भी सब आकारी रूप में मना रहे हैं, आप साकारी रूप में मना रहे हो। सभी का मन बाप की गॉडली गिफ्ट को देख खुशी से नाच रहा है। जो परमात्मा ने अपने बच्चों को गॉडली गिफ्ट दी है, अपनी हथेली पर बहशत ला कर दी है, बच्चे उसको देख देख कर खुशी से नाच रहे हैं। ये सूक्ष्म जो है गिफ्ट है बाबा की। बाप दादा भी सर्व साकार रूप और आकारी रूपधारी बच्चों को देखकर सदा हर्षित भाव की मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने फिर मुबारक दी, मे यू बी कॉन्स्टेंटली चीयरफुल टू द ऑल चिल्ड्रन हु आर कॉर्पोरियल एंड आकारी रूपधारी। साकारी और आकारी रूपधारी बच्चों को बाबा हर्षित भाव का वरदान देते हैं और उसको बाबा मुबारक भी देते हैं। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। बाबा कहते सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। ड्रामा अनुसार भारत वालों को विशेष भाग्य मिला हुआ है। अच्छा, अब बाबा टीचर से बात करते हैं। सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो? बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं अपने टीचर्स बच्चों के साथ। सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया, क्रिसमस डे मनाया कि रोज मनाती हो? क्योंकि बाबा ने तो परशोत्तम संगम युग पर जो अलौकिक दिव्य संगम युग दिया, उसका हर दिन की बाबा मुबारक देते हैं। तो बाबा कहते हैं आप तो रोज मनाते हो। बड़ा बाप है और बड़े आप भी हो, इसलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन हैं उसको महत्व देते हैं। इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो। सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह हो क्या? सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह हो क्या? बादशाह अर्थात सदा निश्चय, बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले। अब देखो बाबा ने बादशाह को कैसे डिफाइन किया, जो निश्चय में रहता है और नशे में रहता है, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता रहता है। तो बेफिक्र बादशाह ही होंगे ना। कोई फिक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, यह सोचते तो नहीं हो ना। आज सोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। आज सोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचना नहीं है सेवा बढ़ेगी कि नहीं, ये बाबा टीचर्स बच्चों को कह रहे हैं। आज सोचता बनो, सोचने से ही बुद्धि बीजी रखेंगे। सोचने में अगर बुद्धि बीजी रखें तो परमात्मा की जो टचिंग होगी, परमात्मा की जो शक्ति मिलेगी, उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। बाबा और हम कंबाइंड हैं, परमात्मा और मैं बच्चा कंबाइंड हूं। करावनहार और करने के निमित्त मैं आत्मा हूं। इसको कहते हैं आसोच अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वालों को कभी चिंता नहीं होती। अंडरलाइन, जहां चिंता है वहां शुभ चिंतन नहीं, और जहां शुभ चिंतन है वहां चिंता नहीं। अंडरलाइन, जहां चिंता है वहां शुभ चिंतन नहीं, और जहां शुभ चिंतन है वहां चिंता नहीं। अच्छा, अब बाबा याद प्यार बच्चों को देते हैं। नमस्ते कैसे करते हैं? परमात्मा स्वयं भगवान आकर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते देते हैं, ग्रीट करते हैं। तो हाउ फॉर्चुनेट वी आर, द मोस्ट फॉर्चुनेट इन द वर्ल्ड दैट वी आर ग्रीटेड बाय द गॉड फादर शिवा हिमसेल्फ। चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी। गॉडली गिफ्ट कौन सी दी बाबा ने? हथेली पर बहशत। चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े बाप भगवान शिव के बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं। ये वरदान बाबा देते जा रहे हैं। भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के सदा साथी
आदि आत्माएं, ये सारा बेफिक्र बादशाही मिल रही है। सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिलखुश मिठाई के साथ याद, प्यार और नमस्ते बाबा करते हैं। तो एक्नॉलेज कीजिए, इसी सम्मान में रहिए कि मैं गॉडली गिफ्ट का अधिकारी बच्चा हूं, बड़े ते बड़े परमपिता परमात्मा का बच्चा भाग्यवान आत्मा हूं, और बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत मुझे मिली है और अविनाशी वरदान बाबा से मिलते जा रहे हैं मैं, और दिल खुश मिठाई बाबा ने मुझे आज दी है। इसी और याद प्यार में, इस रूप में बाबा ने दिल खुश मिठाई के रूप में याद प्यार और नमस्ते दी है। तो ये है आपकी मेन मुरली। तो मेन मुरली आपने बड़े ही ध्यान से सुनी। तो इसके साथ बाबा ये नहीं भूलना कि हमको वरदानों से झोलियां डेली भरते हैं। तो कौन सा वरदान बाबा ने आज हम बच्चों को दिया, इस वरदान को सम्मान में कन्वर्ट करके रखना है। इस वरदान में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या विधि बताई जिसके अनुसार ये वरदान की सिद्धि होगी, क्योंकि वरदान जो होगा उसकी विधि बाबा जो बताते हैं वो सिद्ध होता है। तो वरदान क्या है? ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव, सर्वगुण संपन्न भव का वरदान बाबा ने हम बच्चों को दे दिया। तो सर्वगुण संपन्न कैसे बनेंगे वो विधि हमने अडॉप्ट करनी है, तब ही हमें सफलता अर्थात सिद्धि और गति प्राप्त होगी। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं एट प्रेजेंट कोई भी कर्म करो उसमें गुणदाता बनो, कोई भी कर्म करो उस गुण से दूसरों को, उस कर्म से दूसरों को गुणों का दान मिलता रहे, गुणदाता बनना है। कोई भी कर्म हम करें तो उससे किसी ना किसी आत्मा को गुण की प्राप्ति हो और वो हमको गुणदाता के रूप में हमको देखने लगे। इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो, गुणों को भी इमर्ज करना है। अकेला ज्ञान सुनना और पढ़ना नहीं है, क्योंकि जो गुणों वाली आत्मा होगी वही सतयुग में देवता बनेगी। इस समय गुणों का दान किया होगा तो सतयुग में देवात्मा बनेंगे। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। अंडरलाइन। तो व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। कैसे व्यर्थ को बाबा ने खत्म कर दिया कि सोच में यही रखो मैं गुण मूर्त मुझे बनना है और सबको गुण मूर्त बनाना है, तो व्यर्थ से फ्री हो जाएंगे। दूसरों को देखते हुए, ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान देते चलो तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाएंगे। गुणों का दान कैसे करेंगे? स्नेह देंगे, सहयोग देंगे, स्नेह सहयोग देते रहेंगे, हेल्प करते रहेंगे और रिगार्ड देते रहेंगे अपने कर्मों के द्वारा। तो इसको कहते हैं गुणों को इमर्ज करना, गुणों का दान करना, सहयोग देते रहना है, स्नेह देते रहना है। तो इस प्रकार गुण मूर्त बन दूसरों को गुणों का दान देते रहना है, अभी से दाता बनना है ताकि हम देव आत्मा बन जाएं। तो स्लोगन है साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। तो मनसा सेवा को बाबा ने कैसे डिफाइन कर दिया कि अगर कोई नेगेटिव बात करता है, कोई गलत बात करता है तो साइलेंस को आप अडॉप्ट कर जाओ, साइलेंस की शक्ति से उसकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर जाओ। जो भी परिस्थिति है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अब अगर स्थिति शांत तो परिस्थिति अपने आप ही शांत हो जाएगी। इस प्रकार नेगेटिविटी इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिविटी विद द हेल्प ऑफ द पावर ऑफ साइलेंस। तो आप सब आत्माओं को, बाबा को कोटि कोटि शुक्रिया जो बाबा ने हम बच्चों को निमित्त आत्मा बनाकर आपस में एक दूसरे से मुरली सुनना और सुनाने के लिए निमित्त बनाया है। तो आप बच्चों ने भी बहुत ही धैर्यता के साथ मुरली को सुना और बाबा से बहशत अपनी हथेली पर रख ली और आप सुख शांति और पवित्रता का अनुभव करते जा रहे हैं और गुण मूर्त इसी समय बनकर देवात्मा
गुणदाता बनते जा रहे हैं और देव आत्मा बनते जा रहे हैं। तो इसका अनुभव करते रहना है और बेफिक्र इस रूहानी फिक्र में रहना है कि जो पाना था सो वो पा लिया, बेफिक्र बादशाह बन हम तो बन गए। मेंटेन योर स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन एंड बिकम केयर फ्री एम्परर। रूहानी फक्र में रहो, हम तो भरपूर होकर जाएंगे, दुनिया वाले खाली होकर जाएंगे। सो शुक्रिया 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 शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया, आप सब आत्माओं का भी शुक्रिया।